जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेक्चर फिज़िक्स का। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने पहले जो वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि साइंस क्या होती है, ठीक है जी? साइंस हमने देखा कि साइंस इज़ द नॉलेज ऑफ नेचर, ठीक है? टू नो द वर्ल्ड, टू नो द नेचर, it is the knowledge of knowledge through observation and experimentation to find the hidden facts of the world। ठीक है जी, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको देखने के लिए जो हम टेक्निक्स लगाते हैं उसको साइंस बोला हमने। उसके बाद हमने देखा था फिजिक्स। फिजिक्स में हमने देखा फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। इसमें हम मादे की और एनर्जी की आपस में तामल और उनका मुताला किया करते हैं, ठीक है जी। फिजिकल क्वांटिटीज, इसको हम सिर्फ वन लाइन रिवीजन करेंगे, ठीक है जी। हमने पहले तफसील से पहले वीडियो में पढ़ लिया। अभी हम देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी तमाम चीज़ें मैं सिर्फ एक एक लाइन रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए, रिपीट हो जाए, क्योंकि कोई बहुत सी चीज़ें शायद लिंक कर जाए आगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? द क्वांटिटीज विच कैन बी मैयर, जो अगर हम पैमाइश कर सकते हैं। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, base quantities and derived quantities। Base quantities are the quantities which are independently defined, which are independently expressed, ठीक है, which can be expressed independently, जिनको किसी और पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, इंडिपेंडेंटली अकेले हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं विच प्रोवाइड बेस फॉर अदर क्वांटिटीज, जो दूसरी मकदारों के लिए बुनियाद फराम करती है, क्योंकि इनको मिला के दूसरी मकदारें बनती है। तो वो हमारा टॉपिक था बेस क्वांटिटी। और डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती है? जो बेस क्वांटिटी से मिल के बनती है। उर्दू में हम उनको क्या बोलते हैं? बुनियादी मकदारें और माखूज मकदारें। बुनियादी मकदारें वो होती है जिनको हम आज़ादाना तौर पर एक बयान कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है ये 7 होती हैं। पिछले चैप्टर में लेक्चर में हमने तफसील से पढ़ा। लंबाई, मास, वक्त, टेम्परेचर, करंट, रोशनी की शिद्दत और मादे की मकदार, शे की मकदार, ठीक है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, करंट एंड लेंथ एंड मास, ठीक है? ये 7 बुनियादी मकदारें जिनको बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है, बुनियादी मकदारें कहा जाता है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो इनसे मिल के बनती हैं, जैसे कि स्पीड देखें, लंबाई और टाइम को 2 बुनियादी मकदारों को मिलाएँगे तो स्पीड बन जाएगा। ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसके अलावा बहुत सी और मिसालें, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, ठीक है? ये सारी मकदारें जो हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एरिया है, ये सारी जो हैं बुनियादी मकदारों को मिला के डिराइव्ड क्वांटिटी या माखूज़ मकदारें बनती हैं। और जो यूनिट्स बुनियादी मकदारों के लिए इस्तेमाल होते हैं, बुनियादी मकदारों को बयान करते हैं, उनको बेस यूनिट कहा जाता है, बेस यूनिट्स। और जो यूनिट डिराइव क्वांटिटी के लिए होते हैं, उनको बयान करने के लिए हम लिखते हैं, वो डिराइव यूनिट कहा जाता है। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। बेस यूनिट 7 है, क्योंकि बुनियादी मकदारें 7 हैं। तो उनके जो 7 यूनिट होंगे उनको क्या कहेंगे? बेस यूनिट्स, बुनियादी यूनिट्स। जैसे कि लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। इस तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? मोल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या है? कैंडेला। और करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर होता है। तो ये हमने 7 बुनियादी यूनिट अभी आपको बताए। तो डिराइव यूनिट कौन से होंगे? जो डिराइव क्वांटिटी को लिखने के लिए, बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर फी सेकंड। इसके साथ और बहुत सी एग्जांपल है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। ये तमाम यूनिट्स बुनियादी यूनिट से मिल के बने होते हैं। जैसे कि बुनियाद माखूज़ मकदारें बुनियादी मकदारों से मिलके बनी है, इसी तरह माखूज़ यूनिट बुनियादी यूनिट से मिलकर बने। तो बुनियादी यूनिट बुनियादी मकदारों के साथ लगे होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। माखूज़ जो यूनिट्स हैं, वो डिराइव क्वांटिटी के साथ, माखूज़ मकदारों के साथ इस्तेमाल होते हैं। आगे आखिरी टॉपिक था हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट हमने तफ़सील से बात की थी आखिर में, पिछली वीडियो के आखिरी 5-7 मिनट इसी पे ही हैं। मेजरमेंट क्या था कि टू कंपेयर द अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी। एक नामालूम मकदार को एक मालूम मकदार के साथ मवाजना किया जाए, तो उसको बोला जाता है मेजरमेंट की पैमाइश हमने की है। मिसाल मैंने दी थी एक दूध की, एक बाल्टी में दूध पड़ा हुआ है, तो हमें आइडिया नहीं कि कितना है।
तो पैमाइश करनी, मेजरमेंट करनी है, तो मैंने मेजरमेंट की डेफिनेशन बताई है ना कि एक अननोन क्वांटिटी का जिसका हमें कुछ नहीं पता कितना है, एक नॉन क्वांटिटी जो हमें पता है उसके साथ मवाजना करना। एक लीटर एक ऐसी मिकदार है जो हमें पता है कि लीटर में इतना दूध आता है, इतना क्वांटिटी आती है, उस लीटर के साथ उसको मवाजने का, मवाजना मतलब मुकाबला पैमाइश करना। भर भर के निकालते जो 4 लीटर निकला, पाँचवा आधा निकला, तो आप बोलेंगे 4.5 लीटर, ये क्वांटिटी दूध की मिकदार 4.5 लीटर है, क्योंकि 4 लीटर भर गए थे और पांचवा जो है वो आधा हो गया था। तो ये पैमाइश का निज़ाम या मेजरमेंट का डेफिनेशन मैंने बताई कि मेजरमेंट क्या होती है। इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द नॉन क्वांटिटी, ना मालूम मकदार का मालूम मकदार के साथ मवाजना करने को मेजरमेंट कहा जाता है। तो ये था हमारा प्रीवियस रिव्यू, हमने पिछली वीडियो में या पिछले लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा है और समझा। आज हम आगे चलते हैं, लेकिन इसके साथ आज हमारा टॉपिक होगा यूनिट। ये यूनिट बिल्कुल मेजरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए मेजरमेंट क्या पढ़ा हमने, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द अननोन क्वांटिटी विद द नॉन क्वांटिटी। तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं उसके साथ हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दो चीज़ें उसमें एक्सप्रेस होती हैं। जब हम किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं फिर लिखते हैं, उसको बयान करते हैं, हम दो चीज़ें इसमें लिख रहे होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि बताओ ये बोर्ड की लेंथ कितनी है, आप अगर ये चेक करते हो तो आपको शायद पता चले कि 1.5 मीटर है। ठीक है जी, इसकी पैमाइश हमने कितनी निकाली, 1.5 मीटर। 1 मीटर अगर यहाँ पे है तो दूसरा आधा, मिसाल दे रहा हूँ, तो आप क्या लिखोगे, 1.5 मीटर। देखें जब हमने पैमाइश की है ना मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट के लिए मैंने बोला दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक होती है नंबर, ठीक है, मिकदार, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी। ये वो चीज़ है, नंबर है, मिकदार है, ठीक है, वो लिखी हुई है। दूसरा साथ होता है यूनिट, उर्दू में इसको बोलते हैं इकाई। ठीक है, भैया बट हमने 1.5 मीटर की है इसकी, लेकिन हमने इसमें असल में दो चीज़ें बयान की, एक उसकी मिकदार, एक उसकी यूनिट। अगर ये ना बताएं तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा हमें नहीं होगा, हम एग्जैक्ट सही जवाब नहीं दे सकते। अगर 1.5 लिखें, हमें क्या पता ये 1.5 फीट है या मीटर है या सेंटीमीटर है या किलोमीटर है क्या। आपको कोई बोले यार मैंने पैमाइश की है उस चीज़ की, जो भी धागा रस्सी कुछ भी है, वो बोले जो है ना 2 आई है, उसका गाप 2 आया। अब आप 2 सेंटीमीटर लेंगे तो इतना सा होगा, 2 इंच लेंगे तो इतना सा होगा, 2 मीटर लेंगे तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर लेंगे तो देखिए वो बहुत ज़्यादा लंबा, यानी रास्ते की लंबाई जैसे होती है। तो आप अगर यूनिट नहीं बताते तो क्वांटिटी का या मेजरमेंट का आप सही आंसर नहीं दे सकते, पैमाइश आप सही डिफाइन नहीं कर सकते। तो आज हमारा टॉपिक पहला जो है वो यूनिट ही है। तो यूनिट की डेफिनेशन हम यहीं पे लिख लेते हैं। इट इज़, ये मैंने क्यों स्टार्ट यहाँ से लिया, क्योंकि मेजरमेंट के साथ यूनिट जुड़ा हुआ है। मेजरमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक मिकदार, एक उसका यूनिट। तो हम यूनिट, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो मेजरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द सेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इज द सेट स्टैंडर्ड विच इज एक्सेप्टेबल फॉर ऑल, टू ऑल या फॉर ऑल। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है, सेट हुआ हुआ है पहले से, जिसको तमाम मानते हैं, सबके लिए काबिल कबूल है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब हम मीटर की बात करते हैं ना, 1 मीटर या 5 मीटर, तो पूरी दुनिया में तमाम लोग मीटर को समझते हैं और मानते हैं। तो मीटर एक यूनिट है, इस तरह किलोमीटर भी एक यूनिट है। ठीक है, तो ये तमाम यूनिट की डेफिनेशन और एग्जांपल्स है, जैसे कि मीटर, किलोमीटर, सेकंड, ठीक है, इस तरह और बहुत सारा है। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एम्पेयर आप ए लिखोगे, मिली एम्पेयर के लिए आप एम ए लिखोगे, स्मॉल एम ए। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यूनिट्स की। यूनिट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे देखिए टाइम का यूनिट बहुत सारे हैं, लेकिन वो तमाम यूनिट्स कहलाते हैं। टाइम के साथ हम कोई भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, टाइम के साथ मिसाल दे रहा हूँ मैं कि कोई भी, जैसे देखे एग्जांपल मैं इसके देता हूँ। टाइम का यूनिट है जी सेकंड, लंबाई का यूनिट है जी मीटर। ये एग्जांपल्स हैं यूनिट्स की एग्जांपल। तो इसको हम ब्लैक में लिखते हैं, थोड़ा डिफरेंस हो। लंबाई का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, इस तरह एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, इस तरह
वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो बुनियादी मकदारें, माहौल, तमाम मकदारों के यूनिट्स आप इधर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये यूनिट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ यूनिट्स है, यूनिट की मिसालें हम लिख रहे हैं। तो और बहुत सारी है, केल्विन, ठीक है जी। केल्विन किसका यूनिट है? करंट, इसका टेम्परेचर का यूनिट है। करंट का यूनिट एम्पेयर है। ये तमाम हम यूनिट्स लिख रहे हैं मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के। ये एग्जांपल ऑफ यूनिट्स हैं। इसी के साथ अगला टॉपिक लिंक करता है। मैं कैसे लिंक करता हूँ देखें ऐसे। जब हम मैं आपको बोलता हूँ कि टाइम के कौन कौन से यूनिट होते हैं, टाइम के कुछ यूनिट बताओ, आप बोलेंगे टाइम का यूनिट्स सेकंड होता है। गलत नहीं है, ठीक है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड भी होता है, लेकिन हम सेकंड स्टार लेते हैं। फिर हम कहते हैं मिनट भी होता है। टाइम को हम मिनट में, हम आमतौर पर इस्तेमाल ही मिनट करते हैं। 5 मिनट में आया, 10 मिनट में आया, 15 मिनट रहते हैं, ठीक है जी, मिनट। और इसके साथ नेक्स्ट यूनिट होगा आवर्स, घंटे भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसके साथ डेज, डेज भी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम वीक भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, वीक मतलब एक हफ्ता। इसके साथ हम मंथ भी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम ईयर भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम इसके साथ सेंचुरी भी इस्तेमाल करते हैं, 100 साल। और डेकेड भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम 10 साल बोलते होते हैं, डेकेड्स। तो ये तमाम यूनिट्स टाइम के हैं, टाइम के तमाम यूनिट्स हैं। और तमाम दुनिया इसको मानती है, ठीक मानती है और समझते हैं इसको। तो इट इज़ अ सेट स्टैंडर्ड फॉर द क्वांटिटी फॉर द मेजरमेंट, ठीक है। तो जैसे मैं टाइम की मिसालें दे रहा हूँ आपको, तो उस तरह बहुत सी और चीज़ों की मिसालें दी, जैसे कि अब अगर हम और एग्जांपल देखें, टेम्परेचर के कौन कौन से यूनिट हैं, ठीक है। टेम्परेचर के जो पॉपुलर मेन यूनिट्स है जो कंसिडर किए जाते हैं, वो होता है सेल्सियस, जिसको हम आमतौर पर डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, ठीक है। डिग्री में पढ़ते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर एक और होता है केल्विन, ठीक है। सेल्सियस को सी से ज़ाहिर करते हैं, फ़ारेनहाइट को एफ से, और केल्विन को के से। अब ये तीनों यूनिट्स टेम्परेचर के हैं, तीनों ठीक है और तीनों यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये पैदा होता है, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको, जैसे अभी जुलाई का मंथ है, जुलाई चल रहा है 2025, और अभी बारिश बाहर हो रही है और रात दिन हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। तो मैं भी आपसे पूछता हूँ, या अभी कोई बंदा मुझे फ़ोन करता है जो दूसरे मुल्क से, दूसरे सिटी से, कि अटक में अभी इस वक्त क्या टेम्परेचर है, तो मैं भी कहता हूँ जी हमारे पास अभी 25 है, ठीक है। टीवी भी आप सुनते रहते हैं, आज टेम्परेचर इतना है, इतना है, तो वो डिग्रीज में बताया जाता है, ठीक है। तो हम अगर दूसरे मुल्क में फ़ोन करें, इंडिया में फ़ोन करें, दोस्त है हमारा कोई, तो हम उससे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, वो बोलेगा यहाँ पे तो 120 है, 120 टेम्परेचर चल रहा है, शॉर्टकट में या मैसेज में लिख दिया या फ़ोन पे बोल दिया। अब आप बताएं, एक बंदा कह रहा है यहाँ पे 25 है, दूसरा वहाँ पे बोल रहा है 120, ठीक है। तो दोनों के टेम्परेचर दोनों अपनी तरफ ठीक है। इसने बताया हुआ है डिग्री में, ठीक है जी, और इसने बताया हुआ है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अब दोनों अपनी जगह ठीक है। तो इस मसले को हल करने के लिए एक नया निज़ाम लाना पड़ता है। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसा कि मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से ना हमें फॉर एग्ज़ाम्पल पिंडी जाने के लिए 1.5 आवर्स लगते हैं। अगर मैं यूनिट ना लिखूँ, या चले आवर्स इस्तेमाल करूँ, इसको हम कैलकुलेट करें, स्पीड फाइंड करें गाड़ी के साथ, मतलब कितना टाइम लगता है, तो वो 1.5 आवर्स हम इस्तेमाल करें ना, तो कोई और बंदा अगर वो वही 1.5 मिनट यूज़ कर ले, तो आंसर गलत आ जाएगा। जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पीड मेजर कर रहे हैं, गाड़ी की स्पीड है, फासला है, टाइम है, इवन के एरोप्लेन्स की जो कैलकुलेशन होती है हवाई जहाज़ों की, वो बहुत ही माइक्रो सेकंड्स में भी ना अफेक्ट पड़ता है, बहुत डेंजरस चीज़ होती है। उसमें हम ज़रा से भी अगर गलती करेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो जब हम पूरी दुनिया में चल रहे हैं, दुनिया से हमारा ज़ाहिर दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो साइंसदानों ने ये देखा कि जो ही हम ये अब जितना भी नॉलेज देख रहे हैं किताबों में, इंटरनेट पे, हर जगह पे, तो जब आप मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल करेंगे, देखिए टाइम का यूनिट है, अब हम एक चीज़ फाइंड करें, स्पीड फाइंड करें, अगर स्पीड में सेकंड लगाएंगे तो कुछ और जवाब आएगा, मिनट लगाएंगे तो कुछ और आंसर आएगा, आवर्स लगाएंगे तो कुछ और आंसर आएगा। और आंसर मतलब उस सूरत में जब आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे,
तो हर बंदा अगर अपने अपने हिसाब से करता रहे तो हर ये जो नॉलेज है सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। बुक्स के अंदर अब देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के लिए 37.5 डिग्री होता है, ठीक है? ये हमारे 37.2 इस तरह होता है डिग्री। तो अगर बोले नहीं यार हमारे बॉडी में ना वो भी जो टेम्परेचर है 98 98 डिग्री है, डिग्री बोल दो, तो ये सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, गलत हो जाएगा काम। हालांकि वो जो 98 होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, तो हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर नापते होते हैं वो 37 डिग्री होता है समथिंग आगे। तो अगर इंटरनेशनली ये मेडिकल का फील्ड में अगर हम ये सारा स्पेसिफाई ना करें, बयान ना करें, एक जैसा यूनिट ना करें, तो बहुत मसाइल आ जाएंगे। टॉपिक बात बहुत लंबी हो गई। कहने का मकसद ये है कि आगे एक ज़रूरत पड़ी SI की। SI क्या है? ये SI जो है सिस्टम इंटरनेशनल इसको बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें क्या हुआ था कि 1961 में पेरिस के अंदर, ठीक है जी, जो इंटरनेशनल कमेटी है जो यूनिट्स को और मेजरमेंट्स को देखती है, उन्होंने एक मीटिंग की और ऐसा 7 बुनियादी मिकदारें सेट की हैं जो पूरी दुनिया में चलती हैं। पूरी दुनिया में उनके यूनिट वही समझे आते हैं। वो जो है ना उन्होंने वो सारी डेफिनेशन अब बनने क्या लगे, उन्होंने रिकमेंड किया, रिकमेंडेड 7 बेस यूनिट्स, ठीक है? उन्होंने 7 बुनियादी यूनिट्स को रिकमेंड किया कि ये पूरी दुनिया में यही चलेंगे। तो इस निज़ाम को, इस सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल SI कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है, इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़रूरी था। क्यों? अब इन्होंने बताया कि जब भी ये 7 बुनियादी मिक़दारें जो हमने पढ़ी ना पिछले वीडियो में, ये जो 7 बुनियादी मिक़दारें, इनके जो 7 यूनिट्स हैं, इनको स्टैंडर्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड 7 बेसिक बेस जो है ना यूनिट्स माना गया। तो जब भी टाइम का जिक्र आएगा किसी भी बुक में, साइंटिफिक बुक में, तो वो सेकंड में उसको समझा जाएगा। अगर वो गिवन है तो उसको कन्वर्ट करेंगे कैलकुलेशन वगैरह के लिए। और जब भी टेम्परेचर का जिक्र आएगा, जैसे मैं वो लिख देता हूँ 7 बुनियादी, मिसाल के तौर पर वो 7 कौन-कौन सी हैं? टाइम, उसका यूनिट सेकंड माना गया। उसके बाद टेम्परेचर, उसका यूनिट केल्विन को जो है ना वो समझा गया। उसके बाद मास, मास के लिए किलोग्राम को सेट किया गया। उसके बाद करंट, उसके लिए एम्पेयर को स्टैंडर्ड यूनिट इस कमेटी ने, इस कॉन्फ्रेंस में माना गया, ठीक है? उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ये पीछे वो हमने लिखी हुई है सारी पिछली वीडियो में। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए CD कैंडेला को, ठीक है? इसके साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो भी लिखा हमने। उसके लिए मोल को बुनियादी यूनिट बेस 7 स्टैंडर्ड यूनिट माना गया, ठीक है जी? ये 6 हैं, 3 4 5 6, और एक लेंथ जो बेसिक थी वो मैं भूल गया, लेंथ। लेंथ के लिए मीटर को स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये 7 जो यूनिट्स है, इनको सिस्टम इंटरनेशनल में बयान किया गया कि ये 7 बुनियादी मिकदारें हैं, 7 बुनियादी 7 बेसिक यूनिट्स हैं, इन्हीं को कंसिडर करना और इन्हीं का इस्तेमाल करना है। अब आप फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल करेंगे, अगर आपने उसको टाइम में मिनट्स लगा लिया कैलकुलेशन करते हुए, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। टेम्परेचर की जगह अगर आपने डिग्री इस्तेमाल किया, तो उसका आंसर भी गलत आ जाएगा। तो आपको ये तमाम यूनिट्स में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मेथड यही है। अगर कुछ और यूनिट से ज़्यादा यूज़ तो होते हैं, लेकिन उसको फिर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक, यूनिट और सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक हो गया जी? तो अभी आप इसको थोड़ा-सा हम होल्ड करते हैं और नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के साथ देखते हैं।